हाय तारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस ऑफिस में? बस यूं ही तुमसे मिलने चला आया। क्यों, बुरा लगा? हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। प्लीज निखिल, मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में दोबारा कोई गलतफहमी हो। तारा, मैं तो यूं ही तुम्हें कुछ कहने। मिस्टर निखिल भगत, मैं आखिरी बार तुमसे बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। फिर क्यों मुझसे बार बार कहलवा रहे हो? बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मिस्टर निखिल भगत, हाउ डेयर यू! अरे क्या हो तुम्हें? हाँ, क्यों? तुम्हें याद नहीं कि हमने फैसला किया था कि हम कभी आपस में नहीं मिलेंगे? वो तो उस पार्टी में, वो भी अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम वहां आने वाले हो तो मैं वहां कभी नहीं जाती। लेकिन मुझे पता था कि तुम वहां आने वाली हो, इसलिए मैंने खुद ही अपने आप को इनवाइट करा लिया था। समझ गई थी मैं। लेकिन मिस्टर निखिल भगत, तुम अगर अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझते हो ना, तो गलती पर हो। कोई भी तुम्हारे अंदर जरा भी झांक कर देखे तो बिल्कुल डर जाए, और ताज जिंदगी अपनी नींद में भी खौफ खाता रहे। तारा, धीरे कहा ना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना मुझसे। बाप रे, तुम तो बड़ी तीखी छुरी हो गई हो यार। तुम्हें कोई प्यार से भी सहलाए तो कट जाए उसका हाथ। बिल्कुल ठीक पहचाना। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि छुरी को छूना उतना खतरनाक नहीं है जितना छुरी से भोंक देना। जान भी जा सकती है उससे, समझे ना? सुनोगी नहीं? क्यों आया हूं यहाँ? सुनना क्या जरूरी है, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। तारा, आई लव यू। क्या? एक बार दोबारा कहना तो। जानते हो कहाँ खड़े होके कह रहे हो ये? बिल्कुल, तुम्हारे ऑफिस में खड़ा हूं और तुम्हें कह रहा हूं आई लव यू। नहीं निखिल भगत, ये ऑफिस दीपक सेठ का है। आई लव हिम, और मैं सिर्फ एक शख्स से प्यार कर सकती हूँ। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ और दोबारा कह रही हूँ, ताकि तुम दोबारा ऐसी जुर्रत ना कर सको। दीपक सेठ वही ना जो आजकल जेल में है? तो फिर क्या हुआ? है तो सही ना, जेल में है तो क्या मैं उनसे प्यार करना बंद कर दूं? मैंने सुना है कि उन्होंने किसी का खून किया है, खूनी है वो। नहीं है वो खूनी, फंसाया गया है उन्हें। जो भी हुआ है, अब तो उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। तुम भी कुछ नहीं कर सकती उनका, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। बिल्कुल सोच रही हूँ, लेकिन सोचना मुझे है, मुझे, तुम्हें नहीं, समझे ना? मेरी जिंदगी के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम फिर वही बात कर रही हो, इरैशनल होके। जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें भी तो जिंदगी में कुछ खुशी मिलनी चाहिए। ऐसे इंसान के पीछे जिंदगी बर्बाद करने का क्या फायदा जो है ही नहीं। निखिल, ओके, आई एम सॉरी। देखो, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब ये था कि तुम्हें नॉर्मल तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, किसी ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हें इस सब जंजाल से निकालकर पहले जैसा बना सके। मुझे समझने की कोशिश करो तारा, अपने दिमाग से काम लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी और सक्सेसफुल हो जाए, और अपने दिल को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मैं अपनी सारी पुरानी गलतफहमियों को एक तरफ करके तुमसे ये कहने आया हूं आई लव यू तारा, एंड आई केयर फॉर यू। इसलिए जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, मैं उसे देख नहीं पाता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, प्यार करना चाहता हूं, और हां, शादी करना चाहता हूं तुमसे, ताकि आगे जाकर जिंदगी में और कोई कांटा ना चुभ जाए तुम्हें। नहीं निखिल भगत, नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। यू डोंट केयर फॉर मी। असल में तुम्हें लगा कि यह मौका अच्छा है, इसीलिए तुम एक बार फिर ट्राई करने के लिए आ गए। तुम्हें लगा मैं हेल्पलेस हूं, इसलिए शायद तुम मेरी बेचारगी का फायदा उठा लोगे। दरअसल तुम कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सके कि मैंने तुम्हें ना कह दी, और तुम्हारी मुझ पे चल नहीं पाई। तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई, और ये मैं अच्छी तरह जानती हूं कि जब तक तुम अपनी ईगो को सुकून नहीं पहुंचा लोगे, तुम चैन से बैठने वाले नहीं। इसीलिए तुम यहां आए हो। तुम एक बार मुझे पाना चाहते हो, ये साबित करने के लिए कि तुम मर्द हो। इसीलिए चल रहे हो ना ये सारी चालें, मैनिपुलेट कर रहे हो। लेकिन मिस्टर निखिल भगत, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। इसलिए एक बात तुम्हें साफ साफ बता दूं कि ना तो मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत है और ना ही तुम्हारे दिलासों की। मैं तुम्हें एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, शक्ल नहीं देख सकती तुम्हारी। मैं हमेशा से दीपक सेठ की थी और हमेशा रहूंगी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कल क्या थे, समझ गए ना तुम? नाउ प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। जा रहा हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। और हाँ, मेरी हो तुम, और हाँ, अगर तुम चाहोगी ना तो भी किसी दूसरे की नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं।
लेकिन कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, और ये जानना तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। समझी मिस तारा सहगल? बाय। निखिल, ये तो तुम भी नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। 1000 कोशिश करने पे भी नहीं जान सकते। कमाल करती हैं आप। मैं बोल रहा हूँ रात में किसी भी कैदी से मिलने की इजाजत नहीं है और आप जिद कर रही हैं। देखिए जेलर साहब, मेरा दीपक सेठ से मिलना बहुत जरूरी है। मेरा दिल कांप रहा है, मेरी जान चली जाएगी, मुझे मिलने दीजिए। और अगर आपको मैंने अंदर जाने दिया तो मेरी भी जान चली जाएगी। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए जेलर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। आपके कानून में कोई तो क्लॉज होगा जिसमें रात को भी मिलने वालों को अंदर कैदियों से मिलने दिया जाता हो। कोई तो स्पेशल परमिशन होती होगी। क्लॉज है, पर आपको हेड ऑफिस से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए तारा जी, यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं। कानून के दिल तो होता नहीं जो पिघल जाएगा। जाइए आप यहाँ से। आप कौन है? आप रो रही हैं इसलिए आपको रुमाल दे रहा हूं ताकि आप आंसू पोंछ लें। रोना कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे अकेली समझ के यहाँ आ गए हैं तो चले जाइए। पुलिस स्टेशन एकदम सामने ही है। और जेल भी जानता हूं, और मेरा इन दोनों जगहों पर जाने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर चले जाइए यहाँ से। ठीक है, चला जाता हूं, लेकिन मैं सचमुच आपका रोना देखकर यहाँ आया था। हो सकता है कि मेरे डील डॉल देखकर आप डर गई हों, लेकिन मैं इस मासूम से बच्चे का बाप हूं, और मेरे अंदर भी एक आम इंसान की तरह दिल है। जब से ये बच्चा मेरी जिंदगी में आया है ना, तब से मुझे किसी और का दर्द देखा नहीं जाता। औरों के दर्द का एहसास होता है मुझे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है ना कि आपको सबसे ज्यादा वही खांसी तंग करती है जो आपके बच्चे को होती है। आपका रोना देखा, दिल में एक एहसास जागा और चला आया। लेकिन अगर मेरे आने से आपको तकलीफ हुई है तो चला जाता हूं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। मैं कुछ ज्यादा ही कह गई। दरअसल इंसान जिंदगी में इतने धोखे खाता है कि हर चीज से विश्वास ही उठ जाता है। अरे आप बिल्कुल सही कहती हैं। मैं तो ये कहता हूं कि भगवान ने इंसान को पैदा तो किया, लेकिन उसे ताजिंदगी बच्चा ही रहने दिया होता, ताकि वो अपनी कभी मासूमियत न खो पाता। वो एक शेर है ना, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। अरे 4 किताबें पढ़कर ये हम जैसे हो जाएंगे। आप शायरी करते हैं? जी हाँ, होटल के बिजनेस में था ना, बर्मा में। इंडियन कुजीन चलाता था मैं वहां। 2 महीने पहले हिंदुस्तान आया हूं। अचानक इस बच्चे की मां की मौत ने दिल तोड़ दिया। अब बर्मा अच्छा नहीं लगता। आप वहाँ कौन सा इंडियन रेस्टोरेंट चलाते थे? एक 4 स्टार होटल है देशवासी के नाम से, वहां का जनरल मैनेजर था मैं वहां। बाय द वे, आई एम आल्सो वेरी गुड कुक। रियली? और इस बच्चे की देखभाल भी आप ही करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। भाई मैंने ये सोच लिया कि इस बच्चे को मैं नई मां तो लाके दूंगा नहीं, और ना ही मैं इसके लिए कोई आया रखूंगा। इसकी मां भी मैं बनूंगा और बाप भी। डबल साइज हूं ना, डबल रोल करूंगा। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। लेकिन आप यहाँ? मेरा नाम तारा सहगल है। बस 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 बस, इसके आगे कहने की कोई जरूरत नहीं है, और वो भी उस इंसान से जो होटल इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत ताल्लुकात रखता हो। अब कमाल की बात देखिए, मैं कल ही आपसे मिलने आने वाला था आपके होटल में एप्लीकेशन लेकर। सुना है कोई मैनेजर की पोस्ट खाली है। आप अपनी नौकरी पक्की समझिए। देखिए, लेकिन इस बच्चे का क्या करेंगे? ये मेरे साथ रहेगा काम पे। लेकिन शायद कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इस बात की इजाजत नहीं देगी। और आपका होटल? शायद नहीं। लाइए, फिर मुझे आपके होटल में काम नहीं करना। नहीं चाहिए मुझे आपकी नौकरी। जो मुझसे मेरा बच्चा 1 मिनट के लिए भी अलग कर ले, जो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आएगा,
मुझे ऐसा काम कोई नहीं करना है। नहीं। इतना प्यार करते हैं आप इससे? इससे भी ज्यादा मैडम, इससे भी बहुत ज्यादा। जो प्यार करते हैं ना, अरे वो तो जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। आप कल नौकरी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके? थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। जरूर आऊंगा मैडम, बोरिया बिस्तर बांध कर आऊंगा। जा रहा हूं मैं, तो चाहिए हो तो ऑफिस में फोन करके पूछ लेना, बतला देंगे मैं कहाँ हूं, वरना मैं कल आ जाऊंगा वापस। बाय। कहाँ जा रहे हो तुम? कोई जरूरी नहीं है तुम्हें बताना। बताना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो और इतने दिन कहाँ थे? तुमसे कहा ना जरूरी नहीं है बतलाना तुम्हें। कैसे नहीं है जरूरी? बीवी हूँ मैं तुम्हारी, बताना पड़ेगा। बेकार की बातें मत करो शीना, और अब ये सब नहीं चलेगा मुझ पे। और मैं भी नहीं झेल सकती ये सब। मुझे बताए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बच्चों वाली बात मत करो शीना, नहीं बताऊंगा तुम्हें कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो नहीं पूछता तुमसे दिन भर क्या करती रहती हो घर में। इंतजार करती हूँ तुम्हारा, और क्या करूँगी? अपनी मर्जी से करती हो, मेरे कहने से नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती? करना पड़ेगा तुम्हें कुछ। अच्छा हाँ, क्या? मुझे बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा शीना, तुम हटो सामने से। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अरे तुम हटो मेरे सामने से। क्यों? क्यों? हाथ मत लगाना मुझे। हाँ, अब मेरे हाथ लगाने से तुम्हें घिन आती है। जरूर आएगी, मैं सब जानती हूँ। जानती हो तो पड़ी रहना चुपचाप यहाँ। कौन है वो औरत जिसे तुम मिलते हो? बताओ मुझे, कौन है वो औरत? वो प्यार करती है मुझसे, तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। You bitch! तुम ऐसे नहीं जा सकते। You can't go. You can't go. I hate you. You bastard, I hate you. तारा, तारा, please help me. शीना, शीना, क्या हुआ शीना? बहुत तो सही। तारा जीजो। क्या हुआ जीजो को? वो किसी और लड़की से प्यार करने लग गया है। क्या कह रही है तू? हाँ तारा, उसने मुझसे खुद कहा है। इतने दिनों बाद घर आया था और फिर से अपने कपड़े लेकर चला गया। लेकिन क्यों? हुआ क्या था? वो उसका झगड़ा हुआ था मेरे साथ कुछ दिन पहले, और फिर वो घर से चला गया था। लेकिन झगड़ा किस बात पे हुआ? वो अच्छा एक मिनट, सुन। क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था तुम्हारा? हाँ। किस बात पे? वो करण है ना, वो ब्लैंक कॉल दे रहा था और जीजो ने उठा लिया। उसने सोचा कि मैं हूँ और वो बोला, और तब से जीजो ने शक करना शुरू कर दिया है मेरे ऊपर। साला हरामी, उसकी ऐसी मजाल। तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा। और फिर जीजो का इतनी जल्दी किसी से अफेयर थोड़ी ना हो सकता है। नहीं तारा, उसने मुझसे खुद कहा है। उसने कहा है कि वो जा रहा है किसी दूसरी औरत के पास जो मेरी तरह झूठी नहीं है और वो उससे बहुत प्यार करती है। वो तेरा दिल दुखाने के लिए उसने ऐसा कहा होगा। नहीं तारा, मुझे पता है उसकी कोई रिया नाम की लड़की से एक अफेयर था पहले, जो उससे उम्र में बड़ी है। हो सकता है वो उसी के पास गया हो। अरे नहीं रे, वो कितना प्यार करता है तुझसे, वो ऐसा थोड़ी ना कर सकता है। नहीं तारा, वो मुझसे नफरत करता है, नफरत। वो जरूर रिया से ही प्यार करता है। अच्छा चल रो मत। देख, तू रोएगी तो बच्चे पे कैसा असर होगा, सोच जरा। नहीं तारा, जीजो ने कहा है कि उसका बच्चे से कुछ लेना देना नहीं है। वो जरूर करण का होगा। अरे तो रो क्यों रही है? गुस्से में आदमी कई बार बहुत कुछ कह जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि सब सच मान के बैठ जाओ। चल अब रोना बंद कर, बस कर। नहीं। अरे मैं रिया के घर जाती हूँ। पागल हो गई है क्या? हाँ, मुझे मिलना है जीजो से अभी इसी वक्त, और उससे बात करनी है कि उसको मेरे साथ रहना है कि नहीं। उससे क्या होगा? अगर तू वहाँ गई और वहाँ जीजो ना हुआ तो तू रिया से क्या कहेगी? बिना मतलब के बेवकूफ बनेगी ना। भाड़ में जाए, लेकिन मुझे तो पता लगाना है कि नहीं। तू कहीं नहीं जाएगी शीना। मैं जा रही हूँ तारा, मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। शीना, कभी
की बात नहीं मानती है। क्या करे इसका? जीजू, जीजू, जीजू। You bastard! I hate you. I hate you. I'll kill myself. पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे, बस चलो, मैं पागल हो गई हूँ, मुझे नहीं जीना है। क्या हो गया तुम्हें अपने आप को मारने का? अब तुम्हें क्या आके मुझे रोकेगा? मुझे मर जाने दो, मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जो भी करूँ। तुम कौन होते हो? छोड़ दो, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे रोकने मैं का। तुम्हें चले बताऊं जाओ। मुझे क्या हो गया? पागल ही हो गई हो तुम? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही थी? हाँ, पता है मुझे, पता है मुझे। जीना मुझसे नफरत करता है, मुझे नहीं जीना है, मुझे सब पता है। उसे मुझसे डर लगता है, मुझे अपने आप से डर लगता है, मुझे पता है। शीना! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शीना! नहीं जीना मुझे, छोड़ दो, नहीं जीना मुझे। हाँ, मर जाना है मुझे, मर जाना है। मर जाना है? हाँ, नहीं मर जाना है। मरा नहीं। जीना नहीं है। हम क्या करती हो? देखो प्लीज प्लीज शीना, रो मत। देखो ऐसा क्या है जो तुम ये सब कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें जो तुम ये पागलपन कर रही हो? मत रो। देखो अपनी सारी परेशानियां मुझे दे दो, सारे दुख मुझे दे दो। मत रो, हमेशा खुश रहो। अभी थोड़ी देर में तारा आती है, हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी शीना, प्लीज चुप हो जाओ शीना। ओह हाय बॉबी, प्लीज कम। हाउ आर यू? थैंक यू। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। वाकई मुझे तो लगा शायद आपको याद भी ना हो। क्यों? नहीं, उस दिन जब आपने कहा था तो आप इतनी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब थी कि मुझे लगा पता नहीं आप याद रखें ना रखें। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कोई वादा ही नहीं करती जो निभा ना पाऊं। जी हाँ, जानता हूँ। आप कैसे जानते हैं? आपके चेहरे पे लिखा है कि आपकी जुबान पर भरोसा रख सकता है। थैंक यू बॉबी, प्लीज सिट। थैंक यू। दरअसल मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट से अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, इसलिए क्या पियोगे तुम? कॉफी या चाय? कुछ नहीं, थैंक्स। मैं तो मिलने को बेचैन था आपसे, इसलिए चला आया। अपने बच्चे को होटल की क्रच में छोड़कर आया हूँ ना, इसलिए जरा। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। बॉबी मैं तुम्हें तो जानती ही हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें होटल्स के बारे में एक्सपीरियंस भी है। मैं तुम्हें स्टेट चेन ऑफ होटल्स में जनरल मैनेजर की पोस्ट ऑफर करना चाहती हूँ। है तो ये काम मुश्किल, लेकिन मैं जानती हूँ तुम संभाल लोगे। थैंक्स, थैंक यू सो मच तारा। यू वेलकम। तो मैं चलूं? ठीक है बाबू। ओके, बाय बाय। बाय बाय। काम हो गया है अपना। सेठ चेन ऑफ होटल्स इंडिया, उसका जनरल मैनेजर बन गया हूं मैं, और बहुत जल्द मिस तारा सहगल का सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान भी बन जाऊंगा। अब उनका इनाम